बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट बनने वाले जो है मटर पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार यह मटर पुलाव हैं और बहुत ही आसानी के साथ आप इसे मिनटों में जो है वो मटर पुलाव को बना सकते हैं। तो आपके साथ आज मैं बहुत ही आसान सी और बहुत जल्दी बन जाने वाली मटर पुलाव की रेसिपी जो है वो शेयर करूंगी। तो अब मेरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी मटर पुलाव बनाना। रहीम कढ़ाई में हम घी शामिल कर लेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया। अब हम इसमें ये एक अदद प्याज है बड़े साइज का, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, तो ये हम शामिल कर लेंगे और इसका गोल्डन सा कलर आने तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज लाइट गोल्डन हो चुके हैं तो अब मैं इसमें ये 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है ये शामिल कर लूँगी और इसे भी प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट को भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो अच्छे से भुन गया है और प्याज भी हमारे गोल्डन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ये थोड़े से साबुत गरम मसाले जो हैं ये डालें। एक आधा इंच का दालचीनी का टुकड़ा, एक बादियान का फूल, एक अदद बड़ी इलायची, 8 से 10 दाने काली मिर्च के और 1 चम्मच हमारे पास साबुत ज़ीरा है, 2 से 3 लौंग हैं। तो ये साबुत खड़े मसाले हैं, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इन्हें भी हम 1 मिनट के लिए प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट हो चुका है साबुत मसालों को भूनते हुए। तो अब ये 2 से 3 हरी मिर्चों का पेस्ट है और ये एक अदर बड़े साइज का टमाटर है बारीक चॉप किया हुआ, तो ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें बाकी के ड्राई मसाले जो हैं वो शामिल कर लेते हैं। तो ये मैं 1 चम्मच इसमें नमक शामिल कर लूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा चम्मच ये धनिया पाउडर है ये हम डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ये 2 चम्मच बिरयानी मसाला है तो ये मैं शामिल कर लूँगी। दो चम्मच बिरयानी मसाला डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को भून लेंगे। मसाले को मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये आधी प्याली मटर है तो ये हम इसमें शामिल कर लेंगे और मटर को मसाले के साथ मिक्स करके हम भून लेंगे। मटरों को भी मैंने 4 से 5 मिनट मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया है और मसाला जो है वो हमारा अच्छे से भुन गया। तो अब हम इसमें चावलों के लिए पानी शामिल कर लेंगे। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं तो उस हिसाब से मैं इसमें ये पानी शामिल करूँगी। मैंने इसमें पानी शामिल कर लिया और अब हम ढक के इसको पानी को बॉयल आने तक पकने देंगे। पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हम इसमें ये चावल शामिल कर लेंगे। तो मैंने आधा किलो चावल लिए थे और इन्हें आधा घंटा पहले भिगो लिया था। तो ये चावल जो हैं हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे।
इसके साथ ही ये 1 चम्मच हमारे पास इमली है, तो ये मैं इमली भी इसमें शामिल कर लूँगी। ऐसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे इसमें से नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको ढक के पानी के खुश्क होने तक पकने दूंगी चावलों को। चावलों को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसमें ये 1 अदद लेमन है, तो ये इसका रस डाल दूंगी इसमें। एक लेमन को हम इसमें निचोड़ लेंगे। और इसके साथ ही एक कटी हुई हरी मिर्ची हैं, ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। और अब हम इसे 10 से 15 मिनट जो है वो स्लो आंच पे दम पे रख देंगे चावलों को दम दिए हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चावल मटर पुलाव जो है ये तैयार हो गया है। ये देखें कितने ज़बरदस्त और खिले खिले जो है वो हमारा मटर पुलाव बना है। बहुत ही ज़बरदस्त। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसको लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे के बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई आसान और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह।